तो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। ये कल जो एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का क्लास टेंथ का जो कल एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सल्यूशन लेके हम आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव का दायरा 50% होता है और सब्जेक्टिव का दायरा 50% होता है। तो आज हम क्वेश्चन 50% ऑब्जेक्टिव का लेके आए हैं, जिसमें आप देख लीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, और जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो हमने इस चैनल पर हर एक क्लास यानी कि क्लास 8 से लेके क्लास 10th तक की सभी विषयों की नियमित रूप से तैयारी कराई जाती है। आप ध्यानपूर्वक इन्हें सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको तैयारी करने में सुविधा होगी। तो आज कल जो एग्ज़ाम फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम जो होने वाला है, फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम 2022-23 का होने वाला है क्लास 10th का, और सब्जेक्ट जो होगा साइंस। सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट जो होगा साइंस का, जिसे विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। उसका आज क्या का ऑब्जेक्टिव का सल्यूशन लेके आए हैं। कल इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देख के, और आप लोग क्या कीजिएगा, एग्ज़ाम हॉल में ध्यानपूर्वक बनाइएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस क्वेश्चन का सल्यूशन लेके आते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि कुछ इसका निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 48 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 1 से 48 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनका उत्तर देना OMR में 40 का उत्तर दें। इनका उत्तर देने के लिए OMR शीट आपको दिया जाएगा, यानी कि टोटल 48 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि आपको 40 क्वेश्चन क्या करना है, बनाना है। 40 क्वेश्चन क्या करना है, बनाना है। 40 क्वेश्चन आपको क्या करना है, बनाना है। 40 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण में, यानी कि हम जानते हैं या तो समतल या तो उत्तल में क्या होता है, दूर की प्रतिबिंब सदैव सीधा दिखता है, दूर का प्रतिबिंब। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, बिना समय बिताए हुए हम क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को, जिससे कि वीडियो लंबा ना बने। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। उसके बाद कहता है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इससे हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण से होता है, उत्तल दर्पण से। फिर दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कहता है वास्तविक विनिमय काल्पनिक। सी नंबर में A और B, वास्तविक और काल्पनिक दोनों इसमें क्या हो जाएगा, वास्तविक और काल्पनिक, यानी कि काल्पनिक होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के हम लोग सभी जानते हैं कि 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो हम सभी जानते हैं कि अगर अनंत पे रहता है तो क्या होता है, अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा। किस दर्पण द्वारा? अवतल दर्पण। 9 नंबर देख लेते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो हम सभी जानते हैं आधी होती है। तो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक। इसका अर्थ यह है कि इसका क्या हो जाएगा, यह प्रतिबिंब क्या बनाएगा? उल्टा बनाएगा। क्या बनाएगा? उल्टा बनाएगा। चलिए यही देखिए 10 नंबर फिर से यहाँ पर आ गया है। चलिए इसे इग्नोर करते हैं।
11 नंबर देख लेते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। क्या कि देखिए 10 नंबर क्या है, दो बारी है, तो हम इसे क्या करते हैं, काट देते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वाहन का पार्श्व दृश्य दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया, यानी कि कहता है किसी वाहन में पीछे की वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। किसका, उत्तल दर्पण का। आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। 12 का क्या कहता है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं। फोकस तक की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस को फोकस दूरी कहेंगे, सिंपल। किसी दर्पण में आयतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है। तो हम सभी जानते हैं परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन कहता है 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण को फोकस दूरी कितनी होती है। तो हम सभी जानते हैं, यानी कि कितना है, 32 है, इसकी आधी होती है, यानी कि 16 हो जाएगा इसका। उसके बाद ऐसी पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है उसे क्या कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि पारभासी पदार्थ होगा। तो इसे क्वेश्चन को जल्दी आप लोगों को बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा ना बढ़े। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबा लें। क्या दबा लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण की सभी दूरियां दर्पण के किस स्थान पर मापी जाती है। तो हम सभी जानते हैं ध्रुव पर मापी जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ध्रुव पर मापी जाती है। 17 नंबर क्या कहता है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेमी है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। इसकी वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। इस सूत्र लगाइएगा ना तो बन जाएगा, लेकिन अब समय को बचाते हुए हमें ऑप्शन सिर्फ आप लोगों को करवा दे रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है अभिक्रिया ZnO प्लस CO2 को इसके साथ रिएक्ट कराने पर Zn प्लस CO2 में कौन सा उपचयित होता है। तो हम सभी जानते हैं कि Zn होता है, क्या होता है, 18 का C हो जाएगा Zn। उसके बाद शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम सभी जानते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि समीकरण 2Cu प्लस O2 अभिक्रिया करती है 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया करती है। इसके साथ ये जो है इसके साथ अभिक्रिया करके कैसी अभिक्रिया करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है। तो हम सभी जानते हैं O2 ऑक्सीकारक होता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो अपघटन अभिक्रिया होता है। कैसी अभिक्रिया होती है, अपघटन अभिक्रिया होती है। अपघटन अभिक्रिया होती है। तो चलिए अब चलिए तो 22 से कुछ क्वेश्चन बीच में छूट गया है, उसे बाद में करवा देंगे। तो 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है। 29 नंबर कहता है निम्नलिखित कौन एक अम्ल, HNO3 एक अम्ल होता है, आप लोग सभी जानते हैं। फिर कहता है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। जल में घुलनशील क्षार कहलाता है। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसका प्रकृति अम्लीय है। तो हम सभी जानते हैं कि लाइम जूस का होता है, अम्लीय होता है। ये मानव रक्त नहीं होता, चूना नहीं होता, एसिडिक, ये लाइम जूस होता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। 32 नंबर में कहता है अपच का प्रयोग, यानी कि एंटेसिड का प्रयोग किया जाता है। एंटेसिड का प्रयोग किया जाता है। 33 नंबर देख लेते हैं
चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो चिप्स की थैली में नाइट्रोजन होता है, हम सभी जानते हैं नाइट्रोजन होता है। और कहता है अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो लाल में बदल देता है, आप लोग सभी जानते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। 35 नंबर कहता है 35 नंबर कहता है ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो हम सभी जानते हैं कॉकरोच का है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो हम लोग सभी जानते हैं 4 कोष्ठ होते हैं। पौधे के उत्सर्जन पदार्थ निम्नलिखित में कौन है? तो रेजिन, गोंद, टेनिस, इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। 37 का क्या हो जाएगा? इनमें से सभी है। 38 नंबर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किस में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। गॉड कोशिका किस की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो 39 का क्या हो जाएगा? भीतरी भित्ति मोटी होती है। तो देख लेते हैं 40 नंबर। 40 नंबर कहता है भोजन का पूर्ण पाचन निम्न में कहाँ होता है? भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 41 नंबर देख लेते हैं। सजीव में पाए जाने वाले प्रक्रम, सजीव में पाए जाने वाले प्रक्रम क्या कहलाते हैं? तो हम लोग सभी जानते हैं पोषण, श्वसन, जनन, इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। 41 का डी हो जाएगा। 42 नंबर देख लेते हैं। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल हरा होता है। 43 नंबर आहार नाल का सबसे लंबी भाग कौन है? आहार नाल की सबसे लंबी भाग छोटी आंत होती है, आप लोग सभी जानते हैं। 44 नंबर क्रमाकुंचक गति पाई जाती है। क्रमाकुंचक गति किसमें पाई जाती है? तो छोटी आंत में पाई जाती है। 45 नंबर पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत रस हम सभी जानते हैं कि पीत रस अग्नाशय से स्रावित होता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 46 नंबर मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क उत्सर्जन से संबंधित होता है। वृक्क क्या चीज से संबंधित होता है? वृक्क उत्सर्जन से संबंधित होती है। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है? तो 0.03%। आप लोग सभी क्लास में भी पढ़ाए हैं, अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो। 48 नंबर कहता है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। तो चलिए तो 48 क्वेश्चन में हमने 43 का क्वेश्चन करवा दिया है, क्वेश्चन जिसमें कि आपको 40 का उत्तर देना, 40 का आंसर एग्जाम हॉल में बना के आना है। आप ध्यान पूर्वक पढ़ के एग्जाम हॉल में 40 क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा? बना लीजिएगा, जिससे आपको अच्छा खासा नंबर मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस चैनल पर क्लास 10th क्लास 9th और 8 की सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।